3000 से भी ज्यादा कॉलेजेस हैं इंडिया में फॉर एमबीए। तो इस बात से तो बिल्कुल फर्क ही नहीं पड़ता है कि आपने एमबीए कर रखी है या नहीं कर रखी है। इस बात से जरूर फर्क पड़ता है कि आपने किस कॉलेज से एमबीए की है। और अगर एमबीए का नाम ले हम इंडिया में, तो सबसे पहले दिमाग जाता है आईआईएम्स पे, जो कि इंडिया के हर एस्पिरेंट जो कैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनका ड्रीम कॉलेज है। चाहे वो आईएम अहमदाबाद हो, आईएम बैंगलोर हो, या आईएम कैलकटा हो। इन सब चीज पे जाते जाते आप थोड़ा और रिसर्च करने लगते हो, और आपके सामने आता है एक बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ पे अच्छी पढ़ाई होती है, अच्छे फैकल्टीज हैं। फिर आप जाते हो उन एलिमनस पे जो आज किसी स्टार्टअप के फाउंडर हैं, या किसी ना किसी अच्छे ऑर्गेनाइजेशन के टॉप मोस्ट पोजीशन पे बैठे हैं। लेकिन फिर आपका ध्यान जाता है फीस पे, और फीस ही आज का मेन टॉपिक है जो हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। जी हाँ, और इसीलिए मैंने आज एजेंडा सबसे ऊपर रखा है फीस का। इंफ्रास्ट्रक्चर, बैकग्राउंड, फैकल्टी और आरओआई तो हम डिस्कस करते हैं और हम हर वीडियो में डिस्कस करते हैं। पर आज ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि मैं आपको ये बताऊं कि फीस स्ट्रक्चर क्या है इन बड़े बड़े आईआईएम्स का। अगर आपने मेरी पहली वीडियो ये आज देखी है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपके एक दोस्त जो कैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनसे ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा, और अंत तक बने रहिएगा टू नो कि कितना वर्थ इट है इंडिया से आईआईएम में जाना और एमबीए करना फॉर द 2 years प्रोग्राम। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए मैं आपको फिगर रिवील कर देती हूँ। जी हाँ, ये है इंडिया के टॉप आईएम्स का एनुअल फिगर जो 2 साल एमबीए प्रोग्राम के लिए है, विच इज 28 to 30 lakhs, 2 years प्रोग्राम। ओके, एंड यस, दिस इज द फिगर दैट इज एक्चुअली गोइंग टू हिट यू हार्ड ऑन योर पॉकेट। तो अगर इसके अराउंड प्रिपरेशन कर रहे हो और आप, अगर आपका बजट कंस्ट्रेन है, आप ऐसे बैकग्राउंड से आ रहे हो कि आप ये फीस अफोर्ड नहीं कर सकते हो, तो आपके लिए एक कंसर्न जरूर हो जाता है। क्योंकि अगर आप एमबीए करने की कोशिश कर रहे हो तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप आज से ही प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो। और अगर आपने प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी तो सबसे ज्यादा मैटर यही करेगा कि आपने अपना स्कोर क्या लाया है कैट में। क्योंकि आपको एजुकेशनल लोन आसानी से मिल जाता है बिना किसी सिक्योरिटी के। तो वो 2 साल जब आप एमबीए की तैयारी कर रहे हो, आपसे एक पैसा नहीं वसूला जाएगा, पर जैसे ही आपको एक अच्छा पैकेज मिलेगा, आपसे आपकी ईएमआईज लेनी स्टार्ट हो जाएगी। और एवरेज स्टूडेंट जो है या एवरेज एस्पिरेंट्स जो है, वो 6 से 7 साल में, अगर आपकी एवरेज सैलरी 30 लाख लगी है तो 6 से 7 साल में आप उसको रिफंड भी कर सकते हो अपनी इनकम से, अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में अगर लगी है तो जहां तक बात है आईएम्स की, हम बात कर रहे हैं आईएम्स जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है, चाहे वो आईएम अहमदाबाद हो, आईएम बैंगलोर हो, या आईएम कैलकटा हो। यही वो 3 कॉलेजेस हैं जहां पे सारे एस्पिरेंट्स का जाने का ड्रीम रहता है। पर ये जो फैकल्टीज हैं जो अच्छे अच्छे कॉलेजेस से आके आपको एजुकेशन दे रही हैं, और जो टॉप नॉच इंडस्ट्री में फैकल्टीज हैं जो इन आईएम्स में हैं, वो आपके फीस को कैसे अवेल कर रही हैं। तो आज हम इस वीडियो में बहुत सारी बाइफिकेशंस देखेंगे और हमको ये बताएंगे कि आपका जो एक्चुअल फीस है, क्या ये सिर्फ ट्यूशन फीस में जा रहा है या और कहीं भी बट रहा है। जी हाँ, अगर आप जानना चाहते हो कि आपकी एजुकेशनल फीस जो है वो कितनी है और फिर बाइफिकेशंस में क्या क्या है, दिस इज द राइट वीडियो। तो सबसे मेजर पार्ट और मेजर क्रंच जो है वो आपका एजुकेशनल फीस में जाता है, जो कि आपकी एकेडमिक्स को लेके है। उसके ऊपर फिर उस आईएम्स जो इतने अच्छे वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं आपको, उसमें आपकी कैंटीन है, मेस है, आपका इंडोर गेम्स प्ले है, जिम है, ये सब कुछ मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है अगर आप सिर्फ इनका कॉस्ट जो है ये अगर ये खुद से बना रहे हैं तो उस पर देखें। उसके बाद अच्छी फैकल्टीज, जैसे कि मैंने कहा कि टॉप नॉच फैकल्टीज होते हैं आईएम्स में, उन पे भी बहुत सारा खर्चा आता है उनको एक स्टे देने के लिए, उनके पूरे जो भी वो प्रोवाइड कर रहे हैं नॉलेज, उनको सब्सटैंशियल एक पे देने के लिए। उसके बाद पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करने में, उनके स्टाफ्स को मैनेज करने में ये कहीं ना कहीं चला जाता है। और सिर्फ यही नहीं, जितने भी आईएम्स के ब्रांच खुलते हैं, चाहे वो आईएम अहमदाबाद एक अभी दुबई में खुला है, उसके बाद एक दिल्ली में खुल रहा है, तो इन सबको मेंटेन करने के लिए आपकी ये ट्यूशन फी का इस्तेमाल किया जा रहा है। बट इसके बनिस्पत आपको बहुत सारे प्रोग्राम्स ऐसे भी मिलते हैं जो आपको अच्छा एक्सपोजर देती हैं। तो इस फीस का जो अकाउंटेबिलिटी है वो इन सारी चीजों को भी जाता है, जहां पे आप, बहुत सारे बच्चे ये नहीं जानते होंगे कि आईएम्स में एक फॉरेन एक्सचेंज प्रोग्राम भी होता है, जो आपको टॉप नॉच फ्रांस या पेरिस या यूके, यूएस, इन सारी जगहों पे कॉलेज एक्सचेंज प्रोग्राम में, वहां से कुछ स्टूडेंट्स आते हैं और आप यहाँ से जाते हो, जहां पे थीसिस सबमिट होती है, एक प्रोजेक्ट सबमिट होता है, और हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू से भी
बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स आते हैं जो बहुत महंगे एक्सपेंसिव पड़ते हैं आईएम्स को। तो इन सारी चीजों में ये सारा का सारा फीस जो 28 to 30 lakhs है वो स्पेंड होता है। तो आप देख सकते हैं कि आपकी जो 2 years MBA प्रोग्राम है उनका उसका जो फीस डिटरमाइन किया गया है वो एक्चुअली कहाँ पर स्पेंड हो रहा है। प्लस आप ये भी क्वेश्चन पूछेंगे कि ये सारे फीस जो है ये हमें आरओआई के तौर पे कैसे मिलती है, उसका भी आंसर है। पर उससे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि अगर आप कैट एस्पिरेंट हो, ओमेट की तैयारी कर रहे हो या कैट की तैयारी कर रहे हो, अनअकैडमी आपको सबसे लोएस्ट प्राइस दे रहा है अभी, विच इज 15,499। दिस इज द हिस्टोरिक प्राइस ड्रॉप ऑन अनअकैडमी। तो अगर आप ने अभी तक डिटरमाइन नहीं किया है कि आप किस प्लेटफॉर्म से पढ़ने वाले हो, दिस इज द प्लेटफॉर्म, बिकॉज इस पे ऑलरेडी बहुत सारे बैचेस स्टार्ट हो गए हैं। मैं खुद एक बैच लेती हूँ विच इज द पायनियर्स बैच, स्टार्टेड ऑन 26th of April और बहुत अग्रेसिवली उस पर पढ़ाई हो रही है। आई एम अ VARC एजुकेटर एंड माई नेम इज जूही प्रिया एंड आई हैव बीन टीचिंग अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ कैट एंड ओमेट एस्पिरेंट्स एंड दे आर ऑल्सो हैव बीन रैंकर्स अराउंड द वर्ल्ड। सो यू कैन अप्लाई माई कोड JUHI99 and you can go forward with more discounts। चलते हैं हम हमारे मेन टॉपिक पे। तो हम 3 बाइफिकेशंस करते हैं आईएम्स के तौर पे, विच इज द ओल्ड आईएम्स, द न्यू आईएम्स, द बेबी आईएम्स। ठीक है, कुल मिला के देयर आर 21 आईएम्स जो कि अभी एग्जिस्ट कर रहे हैं। एक आसम में भी खुला है पर वो ऑपरेशनल नहीं है। बट अगर हम ओल्ड आईएम्स की बात करें जो ब्लैकी कहलाते हैं, उसमें आईएम बैंगलोर, लखनऊ, अहमदाबाद, कैलकाटा, कोझिकोड और इंदौर आता है। तो ये सारे जितने भी कॉलेजेस हैं इनका फीस आपको 30 lakhs के अराउंड पड़ेगा फॉर 2 years MBA प्रोग्रामेशन। ठीक है, तो क्या ये वर्थ है? क्या आपको स्पेंड करना 28 to 30 lakhs वर्थ है 2 साल में? अगर आपको एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन अच्छे पैकेज के साथ अलविदा कहा जाता है या बाय बाय कहा जाता है, आप आराम से मुस्कुराते हुए ये पैकेज अवेल कर सकते हो। जी हाँ, एजुकेशनल लोन बहुत आसान है, बट एजुकेशनल लोन उनके लिए भी मुश्किल हो जाता है जो अच्छे बैकग्राउंड से जिनके पास प्रिविलेज नहीं है इतने सारे फीस पे करने का, या जो नहीं सपना देख पा रहे हैं कि क्या अगर वो आईएम्स में चले भी गए तो क्या वो इतना फीस अवेल करवा पाएंगे अपने कॉलेज को, या उसके बाद उनका आरओआई क्या बैठने वाला है। तो उनके मन में ये डर जरूर रहती है। बट अगर आप एमबीए की तैयारी कर रहे हो, दिस इज द बेस्ट कॉलेजेस दैट यू कैन गो थ्रू। Plus, also this is a free structure of IIMs for MBA. This is the data that I have collected for year 2025. तो IIM अहमदाबाद का कॉस्ट आपको 23 lakhs अप्रॉक्स पड़ जाता है। दिस इज जस्ट द फीस। उसके अलावा आपको कैंटीन का खर्च, इधर उधर जाने का खर्च, प्लस खाने का, रहने का, सब मिला के आपको 30 lakhs के अराउंड पड़ जाता है। आई एम बैंगलोर भी 23 lakhs है, आई एम कैलकाटा इज 27 lakhs, आई एम कोझिकोड, लखनऊ, अमृतसर, इंदौर, बोध गया, इनका फीस स्ट्रक्चर ऐसे है। तो अगर आप रिसर्च कर रहे हो तो अच्छे से रिसर्च करिए, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर, फैकल्टी, कैंपस लाइफ के बियॉन्ड भी एक लाइफ है जो आपको देखनी पड़ेगी और प्रैक्टिकली अज्यूम करना पड़ेगा कि आपका पूरा का पूरा फीस कहाँ जा रहा है और आपकी आरओआई क्या होने वाली है। ओके, दिस इज द एग्जैक्ट फिगर। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप जरूर ले सकते हो। IIM अहमदाबाद, बैंगलोर, कैलकाटा के अलावा भी XLRI जमशेदपुर है जो मैंने यहाँ इंक्लूड किया है, जिसका टोटल फीस आपको 25 to 27 lakhs पड़ता है। SP जैन मुंबई का भी फीस अराउंड 22 to 25 lakhs पड़ता है। गाजियाबाद, ग्रेट लेक्स, चेन्नई भी अराउंड इसी ब्रैकेट में आते हैं। तो ऐसे टॉप कॉलेजेस जो IIM के अलावा भी अगर आप शोकेस करने की कोशिश कर रहे हो तो आपको देखना पड़ेगा कि ये पूरा का पूरा जो फीस स्ट्रक्चर है वो कैसे काम कर रहा है। प्लस बहुत बार ये क्वेश्चंस आता है इन सारे इंफॉर्मेशन के बाद भी कि आखिर ये आईएम जो है इतना फीस क्यों ले रहा है, क्या ये वर्थ इट है? तो ये दिस वाज अंडर गवर्नमेंट कुछ सालों तक, जहां पे इनको फंडिंग किया जाता था इन आईएम्स को बाय गवर्नमेंट। पर अब जितने भी आईएम्स है वो एक ऑटोनोमस कॉलेज है जिनको खुद से फीस और अपना खर्चा जनरेट करना पड़ता है, और ये स्टूडेंट से ही ले सकते हैं, जहाँ पे ये इंफ्रास्ट्रक्चर, फैकल्टी, स्टाफ्स, अगर उनको कैंपस बढ़ाना है, आगे कैंपस की जो पूरी फैसिलिटी है उसको मेंटेन करना है, ये सब कुछ वो आपके फीस से ही निकालते हैं। सो अगर आप इन सारी चीज़ों को देखते हुए इन टॉप नॉच कॉलेजेस जाना चाहते हो, ये आपका डिसीजन है। पर सबसे पहला डिसीजन है कि आपका टारगेट क्या है। टारगेट शुड बी कैट का स्कोर एंड देन MBA प्रोग्राम फॉर 2 years। ठीक है, तो इसमें ऑलमोस्ट आपके 3 years चले जाते हैं। तो अगर आपने अभी तक तैयारी जीत की शुरू नहीं की है तो प्लीज स्टार्टेड। एंड सबसे इंपॉर्टेंटली मैटर करेगा कि आपका स्कोर क्या है कैट में। प्लस जब आप कोई IIM कन्वर्ट करते हो एंड देन व्हेन यू एक्चुअली टेक द डिग्री एंड गेट द ऑफर लेटर इन हैंड एंड देन यू टेक योर डिसीजन कि आपको किस ऑर्गेनाइजेशन में जाना है।
So this was the entire information on IIMs in India. Okay, अगर आपको इसके अलावा भी किसी प्राइवेट स्कूल या प्राइवेट बी स्कूल के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, या फीस स्ट्रक्चर चाहिए, या आपको और भी किसी चीज के बारे में कोई भी आइडिया चाहिए, यू कैन रीच to me on my telegram handle which is juhipriya varc, or also you can comment down and let me know कि आपको और किस टाइप के वीडियोस चाहिए, और इसके बाद एक और वीडियो आएगा जो मैं प्राइवेट कॉलेजेस पे जरूर बनाना चाहूंगी. एंड देन there's also Beyond 99 टेस्ट सीरीज जो कि आपको इन प्राइजेस में अवेलेबल है. टेस्ट सीरीज प्लस 8 बुक्स प्लस टेस्ट सीरीज, एंड ऑल द एजुकेटर्स आर ओवर हियर. तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां जाके इसे अनलॉक कर सकते हो. अन अकेडमी स्कॉलरशिप टेस्ट इज हैपनिंग ऑन May 18th 12:30 PM and 5 PM which is 60 minutes 30 questions. तो अगर आप अभी भी अनश्योर हो अपनी अकेडमिक्स को लेके, अपने बैकग्राउंड को लेके और फीस स्ट्रक्चर को लेके, तो दिस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म जहां पे आपको 90% स्कॉलरशिप मिल सकता है, एंड आप अवेल कर सकते हो पूरा का पूरा सब्सक्रिप्शन ऑफ अन अकेडमी फॉर कैट एंड ओमेट just for free, almost free. Okay, and there's also a free live workshop which is happening on 17th of May at 5 PM, which is taken by Ronak Sir Sa. He will address all the questions of CAT 2025. So please join in because this is going to be very beneficial for you. All the links are given in the description. And thank you so much for watching. Have a very, very good evening.